सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शशांक याग्निक आपके साथ में एक बार फिर से जुड़ गया हूँ। और वाइट बॉल क्रिकेट के बाद अब बारी है रेड बॉल की। तो रेड बॉल से पहले भी एक पिंक बॉल टेस्ट मैच होना है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में 17 दिसंबर से जो शुरू होगा। तो उससे जुड़ी जो खबरें हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद खेल जगत में क्या कुछ खबरें आई हैं और अलग अलग अखबारों से क्या खबरें हैं वो मैं आप तक लेकर के आऊँगा। तो शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगी क्योंकि आपने स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करके रखा है। डेविड वार्नर डे नाइट टेस्ट मैच 17 दिसंबर से जो शुरू होना है उसमें नहीं खेलेंगे। ओडीआई सीरीज़ जो हुई थी उसमें डेविड वार्नर को ग्रोइन इंजरी हुई थी, उसके बाद वो T20 सीरीज़ से भी बाहर हुए। और अब खबर आई है कि डेविड वार्नर पहला टेस्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच पिंक बॉल टेस्ट मैच, डे नाइट टेस्ट मैच, उसमें वो नहीं खेलेंगे और उनकी वापसी मैदान पर होगी रेड बॉल की जब वापसी मैदान पर होगी उसके साथ में। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है उसमें डेविड वार्नर को खेलने की उम्मीद है और डेविड वार्नर ने अपनी चोट को लेकर के कहा है कि मैं अभी अनुमान इस बात का नहीं लगा सकता हूं कि मैं तब तक ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा पहले टेस्ट तक। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि जब तक वो पूरी तरह से फिट नहीं होंगे तब तक वो मैदान पर नहीं आएंगे, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट्स में तेज़ी चाहिए होती है, साथ साथ फील्ड पर भी एक फील्डिंग के दौरान उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इस वजह से जब तक वो पूरी तरह से फिट नहीं होंगे वो आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। डेविड वार्नर ने बोला है कि अपनी फिटनेस को सबसे प्राइम पर रखते हैं और फिटनेस उनकी अगर ठीक होगी, फुल्ली फिट अगर वो होंगे तभी वो मैदान पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में दूसरी खबर है जो T20 मैच हुआ था उससे जुड़ी खबर। और आखिरी T20 मैच के बाद टीम इंडिया के ऊपर एक जुर्माना लगाया गया। जुर्माना था 20% मैच फीस का। अब वो जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज़ का आखिरी मैच हुआ था उसमें टीम इंडिया ने जो गेंदबाजी करी थी वो स्लो ओवर रेट था और स्लो ओवर रेट के चलते ही 20% का जुर्माना टीम इंडिया को भुगतना पड़ेगा। और आईसीसी के मैच रेफरी डेविड बून थे वहाँ पर, उन्होंने ये जुर्माना लगाया है और धीमी गति के साथ गेंदबाजी करी थी तो पर ओवर के हिसाब से 20% टीम इंडिया को मैच फीस अपनी जो है वो देनी पड़ेगी। तो टीम इंडिया को सीरीज़ तो जीत ली थी लेकिन आखिरी मैच हारने का एक झटका लगा था, उसके साथ ही दूसरा झटका एक और कि 20% जो मैच फीस है वो टीम इंडिया को अपनी देनी पड़ेगी पर ओवर के हिसाब से, क्योंकि स्लो ओवर रेट था। उसके बाद तीसरी खबर की तरफ आएंगे हम और तीसरी खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के बीच में हाल ही में अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट मैच था, 3 डे प्रैक्टिस टेस्ट मैच था, वो ख़त्म हुआ है। और कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 125 रन नॉट आउट बनाए थे भारत के खिलाफ। उन्होंने बोला है कि टीम इंडिया की जो गेंदबाजी है इसको खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताया। उन्होंने कहा कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह की गेंदबाजी आपको खेलने के लिए मिलेगी आने वाले जो अपर लेवल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर। लेकिन टीम इंडिया के सामने वो पहली बार खेले थे, टीम इंडिया के गेंदबाजों को उन्होंने एक बार भी नहीं खेला था, तो टीम इंडिया के गेंदबाजों का सामना करना आसान नहीं था। कैमरन ग्रीन ने इस बात को कहा है और पहले भी वो बोल चुके हैं इस चीज़ को कि टीम इंडिया के स्पिनर्स जो हैं वो किस तरीके से उनका सामना करा जाए, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। भले ही आप कितनी वीडियोस देख लें, आप कितनी रिसर्चेस कर लें, लेकिन टीम इंडिया के जो स्पिनर्स हैं मैदान पर किस तरीके से उतरते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक दिखाई देता है। कैमरन ग्रीन ने पहले भी इस बात को कहा था और अब उन्होंने पूरे कंप्लीट बॉलिंग अटैक को लेकर के इस बात को कहा है। जो प्रैक्टिस टेस्ट मैच हुआ था उसमें उमेश यादव ने पहली पारी की अगर मैं बात करूँ आपसे तो पहली पारी में 3 विकेट लिए थे, उसके बाद में मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए थे और रविचंद्रन अश्विन को भी 2 विकेट वहाँ पर मिले थे। तो कैमरन ग्रीन की तरफ से बयान आया है और कैमरन ग्रीन जो अगला टेस्ट मैच होगा, प्रैक्टिस टेस्ट मैच जो होएगा, उसमें भी टीम के साथ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से वो खेलते हुए दिखाई देंगे आपको। इसके बाद चौथी खबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान यान चैपल, उन्होंने बोला है कि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी उनको काफ़ी ज़्यादा आक्रामक दिखाई देती है और कप्तानी को बेहतर बताया है उन्होंने, अच्छा बताया है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को। उन्होंने कुछ एक इंस्टेंसेस भी याद कराए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एक मैच उनको याद है जब धर्मशाला में मैच हुआ था और अजिंक्य रहाणे ने उस मैच में कप्तानी करी थी, ये वही मैच है जिसमें कुलदीप यादव का भी डेब्यू हुआ था। तो उन्होंने बोला कि डेविड वार्नर पहली पारी में काफ़ी ज़्यादा आक्रामक थे और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद वो कुलदीप यादव डेब्यूटेंट को लेकर के आए, उन्हें गेंद सौंपी और कुलदीप यादव ने पहले विकेट के रूप में अपने इंटरनेशनल पहले विकेट के रूप में डेविड वार्नर को अपना शिकार बनाया। तो इस बात को यान चैपल ने बोला है कि जो उनकी कप्तानी रहती है अजिंक्य रहाणे की वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहती है और अब जो सीरीज़ होगी
उसमें पहले टेस्ट मैच के बाद में अजिंक्य रहाणे ही आपको बाकी 3 टेस्ट मैच में कप्तानी करते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि विराट कोहली वहाँ से पहले टेस्ट मैच के बाद वापस आ जाएंगे। उसके बाद 5वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वीं खबर इंटरनेशनल क्रिकेट से ही जुड़ी है। वो ये है कि साउथ अफ्रीका ने तय किया है कि वो पाकिस्तान जाएंगे दौरे के लिए। 14 साल बाद ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था जब इंटरनेशनल क्रिकेट जोरों शोरों पर था पाकिस्तान में उस दौरान, उसके बाद से जो भी प्लेयर्स थे उन्होंने जाने से वहाँ पर थोड़ा सा एक रेजिस्ट करते थे। लेकिन अब साउथ अफ्रीका ने बोला है कि वो वहाँ पर जाएंगे, और जो सीरीज़ है वो 26 तारीख से शुरू होगी, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे और 3 T20 मैचेस रहेंगे। तो पहले जो टेस्ट मैचेस हैं एक वो कराची में खेला जाएगा, दूसरा रावलपिंडी में खेला जाएगा, और जो T20 सीरीज़ है वो पूरी लाहौर में खेली जाएगी। तो ये पाकिस्तान के लिहाज से अच्छी खबर है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो उनके लिहाज से अच्छी खबर है कि मैदान में वापसी हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की भी, और जाकर के लोग वहाँ पर मैच को देखना चाहेंगे अगर कोविड की सिचुएशन ठीक ठाक रहती है वहाँ पर। तो इसके बाद में जो अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो अगली खबर जो है वो पार्थिव पटेल की है। उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया उन्होंने, और उनके साथ में 17 साल की उम्र में उनका जो करियर था वो शुरू हुआ था, और अब वो अपना 36वां जन्मदिन मनाने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया है अपना। हालांकि उनका जो बर्थडे था कुछ महीने बाद था, लेकिन अब उन्होंने 36 साल के पूरे होने से पहले रिटायरमेंट ले लिया है। उनके साथ में 9 तारीख का बड़ा खेल रहता है, और जो चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में वो 9 तारीख से जुड़ी हुई बहुत सारी रही हैं, क्योंकि उनका बर्थडे 9 मार्च को रहता है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी 9 मार्च की है। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार जब उनकी बल्लेबाजी आई थी उस दिन भी 9 तारीख थी, 9 अगस्त का वो दिन था, और जब उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा तो ये तारीख भी 9 थी। 9 दिसंबर को उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स जो हैं उससे रिटायरमेंट ले लिया है। तो एक ये खबर थी पार्थिव पटेल को लेकर के। इसके बाद फुटबॉल की बात कर लेते हैं कुछ, और 3 खबरें फुटबॉल से हैं। पहली खबर ये है, परसों जो हमने बात करी थी कि आपको मेसी और रोनाल्डो आमने सामने दिखाई देंगे। फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत एक बड़ा मैच रहेगा, क्योंकि 2 साल बाद ऐसा होगा कि दोनों प्लेयर्स आमने सामने आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। चैंपियंस लीग का ये मुकाबला था जिसमें जुवेंटस ने जीत हासिल करी है, और रोनाल्डो के 2 गोल मेसी के गोल्स पर हावी हुए हैं। तो मेसी एक भी गोल नहीं कर पाए, रोनाल्डो की तरफ से 2 गोल हुए, और जुवेंटस ने बार्सिलोना को जो 3-0 से हरा दिया है। तो एक ये खबर थी। उसके बाद दूसरी खबर ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो चैम्पियंस लीग से बाहर हो गया है, क्योंकि आरबी लिप्जिग से उनका मैच था, और उस मैच को मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-3 से हारा। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड अब इस चैम्पियंस लीग से बाहर हो गया है। उसके बाद एक खबर और है, और वो आईएसएल से जुड़ी खबर है। आईएसएल से जुड़ी खबर ये है कि मुंबई सिटी एफसी जो है उसने चेन्नई को हराया है, और 2-1 से ये जीत हासिल करी है। इसके साथ साथ अब मुंबई के खाते में 12 अंक हो गए हैं, और पॉइंट्स टेबल में ये टॉप पोजीशन पर बनी हुई है। तो आईएसएल के फैंस के लिए भी एक ये खबर थी। आप सब कहते हैं आईएसएल कवर करा करिए, तो जो अपडेट्स आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं लेकर के जल्दी से आपको शॉर्ट में बता दूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। स्पोर्ट्स सबको सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल बजा करके रखिए, साथ में प्लेयर्स पॉट को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। इस चैट के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि लंका प्रीमियर लीग चल रही है लगातार, वहाँ पर T20 मैचेस हैं। आज भी 2 मैचेस हैं, उनका प्रीव्यू लेकर के थोड़ी देर में मैं आपके साथ आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। तो प्लेयर्स पॉट डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक डाउनलोड नहीं करा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साइन अप बोनस से जुड़ी डिटेल्स भी आपको वहाँ पर दिख जाएंगी, तो आप जा करके उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो स्पोर्ट्स सबको सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में नोटिफिकेशन की बेल बजा लीजिए, क्योंकि हर अपडेट हर खेल से जुड़ी खबर आपको यहीं मिलती है। इसके अलावा मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक है। अगर आपके कुछ सजेशन हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे फॉलो करके वहाँ पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। याग्निक.शशांक मेरा इंस्टा हैंडल है, और मैं हर मैसेज का रिप्लाई करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।